क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद किस्मत अचानक से क्यों बदल जाती है? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई खास वजह होती है? दरअसल हमारे शास्त्रों और सामुद्रिक विज्ञान में स्त्रियों के गुण और उनके लक्षणों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि अगर किसी पुरुष की शादी एक सौभाग्यवती स्त्री से हो जाए तो वो सड़क से भी उठकर सीधे करोड़पति बन जाता है। वहीं अगर किस्मत ने उसे अभागी स्त्री का साथ दे दिया तो करोड़ों की दौलत भी मिट्टी में मिल जाती है। कहते हैं स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ तक कि खुद ब्रह्मा जी भी उनकी रचना को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने शास्त्रों में स्त्रियों के कुछ ऐसे गुण बताए हैं जो उनके सौभाग्य और दुर्भाग्य का पता लगाने के लिए देखे जाते हैं। आज हम आपको उन्हीं खास गुणों के बारे में और लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं कि कोई स्त्री भाग्यशाली है या नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहचान नंबर 1, पैरों की छोटी उंगली कनिष्ठा। पहली पहचान की बात करें तो अगर किसी स्त्री की पैरों की छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती है तो वो स्त्री बेहद शुभ मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहां हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। वो न केवल अपने घर परिवार के लिए बल्कि पूरे अपने खानदान के लिए भाग्यशाली साबित होती है। ऐसी महिलाएं घर के हर सदस्य को खुशी खुशी डील करती हैं, मतलब बहुत ज्यादा पूरे घर को खुशहाल बनाने में सक्षम होती हैं। नंबर 2 है चौड़ा माथा। जिस लड़की का माथा 3 उंगली से चौड़ा होता है और आधे चंद्रमा के आकार का होता है तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहां कभी भी दुख का साया नहीं पड़ता है। उनकी बुद्धि, मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा परिवार तरक्की करता जाता है और सफलता प्राप्त करता जाता है। इन लड़कियों के जाते ही उस घर में किस्मत बदल जाती है। कहा जाता है कि ये स्त्रियां घर के हर सदस्य के लिए वरदान साबित होती हैं। पहचान नंबर 3, आंखों की विशेषता। दोस्तों, क्या आपने कभी स्त्री की आंखों की बनावट पर ध्यान दिया है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर स्त्री की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा में हल्की लालिमा होती है और पुतलियां काली व सफेद भाग दूध के समान होता है सफेद, तो वो स्त्री अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। इसके अलावा अगर उसकी चाल राजहंस के समान होती है तो उसकी कमर बाघ के समान अगर पतली होती है तो वो स्त्री सभी सुखों का भोग करवाती है। ऐसी महिलाएं जीवन में हर प्रकार के ऐशो आराम की चीजें प्राप्त करती हैं और उनका जीवन खुशहाल रहता है, उनके परिवार का जीवन खुशहाल रहता है। नंबर 4, नाक पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र में नाक पर तिल को भी सौभाग्यशाली माना गया है। अगर किसी लड़की की नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है तो वो लड़की धनवान और भाग्यवान होती है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वहां कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। उनके हर कदम घर के लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर के आते हैं। ऐसी महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखती हैं। नंबर 5, पैर का अंगूठा। अब बात कर लेंगे हम पैरों के अंगूठे के बारे में। लड़की के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ अगर हो तो अगर उसमें थोड़ी सी लालिमा भी हो तो वो स्त्री अत्यंत सौभाग्यशाली हो जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्य लाती हैं। उनके जीवन में भी जो चुनौतियां आती हैं वो उन्हें आसानी से पार कर लेती हैं और अपने पति को सफलता दिलाने में बहुत मदद करती हैं। पहचान नंबर 6, चमकीले और सफेद दांत। जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले और सफेद और आगे की ओर निकले हुए होते हैं तो ऐसी स्त्रियां परम सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन साथी के लिए बेहद लकी साबित होती हैं। उनके जीवन में कभी भी सुख की कमी नहीं होती है, सुविधाओं की कमी नहीं होती है। ये महिलाएं न केवल अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि करती हैं बल्कि अपने जीवन साथी के लिए भी सफलता और खुशहाली लेकर आती हैं। पहचान नंबर 7,
कोमल और लाल उंगलियां। अब हम बात करते हैं उंगलियों की। जिन स्त्रियों की हाथ की उंगलियां लंबी, पतली, गोल और कोमल और हल्की लालिमा लिए होती हैं और उन पे कोई छेद नहीं होता है, तो वो स्त्री बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। अगर उनके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने होते हैं तो वो ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाली होती हैं। ये स्त्रियां अपने परिवार के लिए एक वरदान की तरह साबित होती हैं, जो हमेशा खुशहाल और समृद्धि लेकर घर में आती है और घर में समृद्धि, खुशहाली बरकरार रखती हैं। पहचान नंबर 8, साफ और सुंदर गर्दन। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की गर्दन में साफ और स्पष्ट 3 रेखाएं होती हैं तो वो गहनों से सजी रहती हैं। ये स्त्रियां समृद्धि और धन का प्रतीक होती हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री की गर्दन कमजोर हो तो वो स्त्री गरीब हो सकती है। वहीं लंबी गर्दन वाली स्त्रियों की संतान ना होने की संभावना होती है। पहचान नंबर 9, चेहरा पिता जैसा हो दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प है कि अगर किसी लड़की का चेहरा उसके पिता से मिलता जुलता हो तो वो लड़की परम भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त करती हैं। इसी तरह अगर किसी लड़के का चेहरा उसकी मां से मिलता है तो वो लड़का भी बहुत भाग्यशाली हो जाता है। पहचान नंबर 10, कमल के समान नेत्र। भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्रियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान होते हैं, प्यारे होते हैं और उनके बीच का स्थान भूरा नहीं बल्कि सफेद होता है, तो वो स्त्रियां अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। उनकी किस्मत न केवल अपने लिए बल्कि अपने पति के लिए भी खुशहाली और समृद्धि लेकर आती है। पहचान नंबर 11, कोमल भुजाएं। अगर किसी स्त्री की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ दिखाई नहीं देता है और उसकी भुजाएं कोमल होती हैं तो वो अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। साथ ही उसके हाथों में अधिक बाल नहीं होते हैं तो वो स्त्री भी बहुत भाग्यशाली होती है। दोस्तों, ये तो थे भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ खास लक्षण जिनके बारे में हमारे शास्त्रों, सामुद्रिक शास्त्र में और भविष्य पुराण में बताया गया है। ये सारी बातें प्राचीन ग्रंथों और पुराणों से ली गई हैं, जिनका उद्देश्य आपको जानकारी देना है। आपकी आस्था और विश्वास पर ये बातें आधारित हैं और हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। हम आपको बस ये बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में और हमारे जो पुराण हैं उनमें किन किन चीजों का वर्णन किया गया है, आप उनसे कैसे पहचान कर सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, क्या भाग्यशाली हो सकता है, क्या अभाग्यशाली हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके जाइएगा। हर हर महादेव।